गुजरा बीबी के आसपास दर्जनों खवातीन होंगी, लेकिन फरा बीबी का नाम क्यों मंजरेआम पर आ रहा है? एक, जब आपकी हुकूमत ख़त्म होती है तो एक खुसूसी तैयारे पे फरा बीबी मुल्क से बाहर क्यों जाती है? और अगर गिलानी साहब के, जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के तोशा खाना तहाइफ बेचना गलत है, तो क्या इमरान खान के सही है? नहीं, देखिए, मैंने तो पहले शुरू ही यहाँ से किया है कि सवाल करना तो तमाम से ज़रूरी है। तरीके इंसाफ जब ये बात करती है कि दूसरों का एहतसाब होना चाहिए, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा एहतसाब नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो एक, चूँकि इमरान खान के ऊपर कोई है नहीं चीज़, कोई चीज़ मिल नहीं रही, तो एक चीज़ को इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है ना वो 1122 बना हुआ है PDM की। वो जो ही कोई मसला होता है वो इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन करते हैं, वो फ़ौरन शुरू कर देता है कार्रवाई। तो इसलिए ये एक इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है स्पेशली, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप को एक एड प्रोवाइड करने के लिए। उसकी वजह से ये इशूज़ जो है बन रहे हैं। जो सवाल है, जो डॉक्टर मज़ारी ने, जुल्फ़ी ने आपके सामने ये बात रखी कि देखिए 100% आपने इमरान खान की घड़ी का सवाल हो गया, 3.5 करोड़ रुपया बड़ी रकम है, इसको ज़रूर इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो अरबहा रुपए के गिफ्ट्स जो हैं, जो नवाज शरीफ, जरदारी और बाकी लोगों को मिले हैं, वो भी तो कहीं पे अकाउंटेबल होने चाहिए ना। अब जो नेकलेस है या जो घड़ियां हैं या जो कारें हैं, आप जो हमारा इंफॉर्मेशन जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो इदारा है, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो 3 दफ़ा ऑर्डर कर चुका है कि आप 1947 से लेके अब तक जो लोगों ने गिफ्ट्स लिए हैं वो आप पब्लिक करें। मैं ये कहता हूँ 1947 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप चलें इस तरह से कर लें कि 1990 से कर लें। 30 साल में जो गिफ्ट्स मिले हैं वज़राए आज़म को, वो पब्लिक, वज़राए आज़म को, आर्मी चीफ को, जो बाकी उनको नेवल फोर्सेस के चीफ को, एयरफोर्स चीफ को, तोशा खाना वाले उसको पब्लिक करें ना। 3.5 करोड़ रुपया इमरान खान का जो है उसकी तो इतनी अकाउंटेबिलिटी हो रही है कि पूरे मीडिया ग्रुप पूरी 12 घंटे उस पर जो है वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और जो बाकी अरबों रुपया है उसके ऊपर हम पूछ नहीं रहे। सिर्फ ये झगड़ा है। फरा बीबी, वो तो फरा बीबी से पूछ सकते हैं। मेरा किसी फवाद चौधरी साहब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आपको पाकिस्तान की लीगल सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप लोग जंग ग्रुप के खिलाफ लंदन में और उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में केस करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप इमरान खान हमला केस, आजम सवाती वीडियो लीक केस और अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन का मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर इसकी क्या तुक बनती है, लॉजिक क्या है? फिर आपका ख्याल में पाकिस्तान में हम यूनाइटेड नेशंस में चले जाएं? कहाँ चले जाएं? पिछले जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, देखें अदम एतमाद कैसे ख़त्म होगा। अदम एतमाद ऐसे ख़त्म होगा कि अगर चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस सोचें, ये देखिए ये मेरा मामला नहीं है, तरीके इंसाफ का मामला नहीं है, को हम तीनों की पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान के अवाम का एतमाद का जो इस वक्त हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर है, आप बाहर चले जाएं, लोगों से पूछ लें कि आप क्या कहते हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में, और क्या आपको इंसाफ मिलता है, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। तो हमारे पास देखें ना, जो अवेलेबल चीज़ें हैं, हम तो सिस्टम को झंझोड़ रहे हैं। इमरान खान ने गोली खाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का लहू बहा है इस तहरीक में, हम इस निज़ाम को झंझोड़ रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि जो बाकी इसमें बैठे हुए हैं, अब देखो ना, ये जो इस तरह रजिस्ट्रार ने किया कि एक अनइलेक्टेड आदमी ग्रेड 20 का जो है, उसने सारे जो आपके इलेक्टेड लोग हैं उनको बाहर रोक लिया, उसने कहा जी आपको मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। ये मुल्क, दुनिया में तो जमहूरियत में ये नहीं हो सकता। जो करोड़ों लोगों के मुंह के ऊपर जो तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने, और कोई सुप्रीम कोर्ट में हिलजुल नहीं हुई। रोज़ाना बैठ के आइन की, पार्लिमानी बालादस्ती की बातें होती हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। ये बताइएगा, जो आप भाई बात कर रहे थे SOP थ्रू फॉरेन ऑफिस, ये सारी चीज़ें, जुल्फी भाई ने बोला कि इनको डीलर का मालूम है, तो आप लोग जिसके थ्रू ये बेची गई और जिसको बेची गई है घड़ी, उसको सामने क्यों नहीं लेके आ जाता ताकि ये इशू ख़त्म हो जाए? उसको भी जो डीलर्स थे, देखें ये जो ही हमारी गवर्नमेंट गिरी, इनने टारगेट किया कि सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स कौन, बेचारा कत्ल ही ना हो जाए, उनसे सेंसिटिव। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये ना हो कि उनके साथ भी वही हो जाए जो बाकी FIA के लोगों के साथ हुआ है और अरशद शरीफ शहीद के साथ भी हुआ है। लेकिन बात यह कि वो एक डीलर है,
और वो बहुत सामने इंशाल्लाह उनसे बात भी हो जाएगी, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और वो FIA की रियासत में रह चुका है, FIA ने पूरी कोशिश की है। अगर उसने कोई गलत चीज़ की होती है या कोई गलत चीज़ हुई होती है उस वक्त, तो जब FIA ने उसको ढका हुआ था उसी वक्त हकायक निकल आते हैं। उस डीलर से उमर ज़हूर ने खरीदी है। अच्छा जी, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि उसने आगे किसको दिया। एक मिनट गुज़श्ता रोज है डॉन की खबर थी कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हवाले से कोई कानून साजी होने जा रही है, तो इस पे आपकी जमात क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? और दूसरा सवाल सर कि इमरान खान का अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो पीछे दम तोड़, क्या ये आने वाले इंतखाबात की कोई कड़ी है या आपकी पार्टी पर कोई दबाव है? देखिए, एक तो बार बार हम ये कह रहे हैं, आप खुदा के वास्ते इमरान खान का जो अब वीडियो भी आ गया है जो इंटरव्यू का था, उन्होंने साजिश का मेंशन किया है। उसमें पहले उन्होंने कहा साजिश हुई थी, लेकिन अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन हो और क्या कहते हैं लोग अपनी हुकूमत सेलेक्ट करें, और इस वास्ते हमारी इस वक्त डिमांड है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ये अजीब सी ट्विस्ट दे दी कि जी उन्होंने कहा कि साजिश अब नहीं हुई, ये कभी नहीं कहा। हम तो अभी भी साजिश कह रहे हैं। और खान साहब की आप पिछली 2 तकरीरें भी सुने जो उन्होंने एड्रेस किया है हमारे लॉन्ग मार्च के पार्टिसिपेंट्स को, उन्होंने साजिश फिर से मेंशन की है। तो इस वास्ते साजिश हुई है तो ये गड़बड़ हुई है। और खान साहब ने ये भी बार बार कहा है कि अगर लोकल कंस्पिरेटर्स ना होते तो साजिश नहीं कामयाब होती। तो इस वास्ते हाँ, सारी जो गड़बड़ शुरू हुई है और जो मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही, सियासी बुरहान हुआ है, वो साजिश की वजह से हुआ है। जब भी बयान या चाहे जजमेंट हो या बयान हो अंग्रेजी में हो तो नॉन लीग कंफ्यूज हो जाती है। अच्छा, कि आपका जो लॉन्ग मार्च है, एक मिनट सर, जो आपका लॉन्ग मार्च है वो कल तकरीबन पिंडी की हुदूद में दाखिल हो जाएगा। इस वक्त आलवी साहब को आपने नॉमिनेट किया है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, जो उनका सवाल था कि जो लफ्ज़ रीअपॉइंटमेंट को जो है वो रिटेन में तब्दील किया जाएगा, तो क्या PTI के जो MNAs हैं वो असेंबली में जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं? हम तो असेंबली में नहीं जा रहे ना जी, हमारा तो ये इस वक्त इशू नहीं है। और अगर वो आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट लाएंगे, जब वो आएगी सामने तो उस वक्त हम अपना रिएक्शन देंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि कल आरफ अलवी साहब के साथ, देखिए हमारी तो बड़ी वाज़े और पॉलिसी है ज़मन में। हम चाहते हैं कि हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर आमादगी ज़ाहिर करे और बाकी फ्रेमवर्क बैठ के हम डिसाइड करने को तैयार हैं क्या होना चाहिए। असम्बलियाँ कब टूटनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम चेंज करना चाहते हैं, तारीख, ये सारे मामला जो है वो बैठ के बात हो सकती है। सिर्फ हुकूमत ये करे कि अर्ली इंतखाबात के ऊपर अपनी आमादगी ज़ाहिर करे, मुज़ाकरात में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट, 5 दिन उन्होंने लंदन में क्या किया और इमरान खान साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीट एक्ट की खिलाफवर्जी की जा रही है कि पाकिस्तान के अहम ओहदे की तैनाती के लिए एक मफरूज से मशवरा लिया जा रहा है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफवर्जी हो रही है, इस हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब एक्चुअली क़याम तो को 20-25 दिन करना चाहते थे, वो लंदन में कोई कोरोना टेस्ट नहीं मिला तो फिर उन्हें वापस आना पड़ा। तो आप देखते हैं आपकी FIR हो रही है, आपके खिलाफ आज 2 FIR हो गई हैं, क्या कहेंगे इसको? बस जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे। एंटी एस्टेब्लिशमेंट लड़ाई 29 नवंबर तक जारी रहेगी, इसके बाद हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं, इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं। हम चाहते हैं तमाम मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें और इंशाअल्लाह ताला हम इदारों को मजबूत ही करना चाहते हैं।